ये आपका देखो क्लास बन गया। ठीक है भाई। अब क्लास के अंदर आप अपना लॉजिक लिखते हो। लॉजिक आप करोगे मेथड बना के, पब्लिक वॉइड लॉन्च यूआरएल नाम रख दिया मैंने, लॉन्च यूआरएल। ठीक है भाई। अब आप लोग ब्राउजर ओपन करने के लिए आपने सीधे सिंटैक्स लिखा था वेब ड्राइवर ऐसे करके, याद करो सिंगल पेज में। वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम। ऐसा किया था, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। रीजन, पहले जो आप ड्राइवर डॉट ई फाइल था ये वाला, इसको आप प्रोजेक्ट पे रखते थे, किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखते थे, लेकिन अभी इसको फोल्डर के अंदर रख दिया। तो आपका एप्लीकेशन, आपका जो कोड है वो उसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। उसको ढूंढने के लिए उसका पाथ उठा के लाना पड़ेगा आपको। पाथ कैसे मिलता है? प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे उसको पाथ रख लो, स्ट्रिंग रख दिया। पाथ तो रख दिया, क्या इतना काफी है? नहीं, अभी आपको इसमें एक और चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट सेट फॉरवर्ड। इसके अंदर आपको सिंटेक्स लिखना है क्रोम डॉट वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइव, और दूसरा वाला इसका पाथ पास करना है। इतने लाइन से क्या होगा, ये आपका ड्राइवर को सेट कर देगा। ड्राइवर एक बार सेट होगा तो तुम्हारा आपका क्या होगा कि अब आप इसको यूज करोगे तो ये इजीली उस ड्राइवर के लिए वो आपका ब्राउजर ओपन कर देगा। क्रोम ड्राइवर डॉट एक्सी है, क्रोम ड्राइवर क्लास को हैंडल करेगा, क्रोम ब्राउजर को हैंडल करेगा। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, ड्राइवर डॉट गेट। अब आप अपना यूआरएल लॉन्च करते हो, जो कि डबल कोट्स में भेजोगे, HTTP। यस, ऐसे करके सिंगवेब.com/हो। जैसे ही करते हो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज कर लेते हो। ठीक है, तो तुम्हारा ब्राउजर लॉन्च हो गया। मतलब मेरा कौन सा स्टेप हो गया, ब्राउजर ओपन और इसके अंदर यूआरएल लॉन्च, यही ना। अब आप जब एक बार यूआरएल आपका ओपन हो जाएगा तो आप तो उस एप्लीकेशन के पेज पे आ गए ना। ये क्या दिख रहा है? एप्लीकेशन का पेज, होम पेज बोल लो, लॉगिन पेज बोल लो, मर्जी। अब आप इस एप्लीकेशन के पेज पे जो भी चीजें दिखाई दे रही है, अब उस पर आप एक्शन परफॉर्म करो। अब पहला एक्शन क्या होगा, मान लो आप पे पॉपअप हटा दी, तो क्या करोगे, इस पे जाके क्लिक करोगे ना। क्लिक करे, हट गया। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ रही सभी को? यस सर। रोहित, यस सर। निधि, अंकुर, सक्षम, बहुत यस सर, ध्यान समझ से, में आ रहा। बहुत ध्यान से करो चीजों को, प्रैक्टिस करते रहना, साथ के साथ उसको डाउट्स क्लियर करते रहना, साइलेंट मत बैठना। अगर ऐसा साइलेंट फॉलो अप करते चले जाए जैसे आप जावा इसमें करते रह गए थे, तो फिर मुसीबत आगे आप लोगों की बढ़ेगी। बात समझ रहे? बेटर है कि हम ऐसा सिचुएशन ही ना पैदा होने दें। आप लोग को समझाने के लिए हम बैठे हैं भाई, ना समझा पाए तो बताओ। ठीक है। देख, अब मेरा ब्राउजर का तो काम हो गया ना। अब आप एप्लीकेशन के पेज को डील करने जा रहे हो। पेज आ गया ना जी। अब पेज को डील करने जा रहे हो, उस पेज पे एलिमेंट्स होंगे। वेब एलिमेंट किसे बोलते हो भाई? वेब एलिमेंट कौन है? कैसे पहचानोगे वेब एलिमेंट है ये? कैसे पहचानते हो कौन से, किसको वेब एलिमेंट बोलते हो? तो ये सभी वेब, जैसे वेब टेस्टिंग बाबा और ये होम सब अबाउट, कुछ, सभी वेब सब एलिमेंट। कुछ जो भी चीज दिख रहा है तुम्हें, हर एक चीज जिस पेज पे जो वो क्लिक ब्राउजर पे खुला है, सब कुछ आपका वेब एलिमेंट है। ये अलग वेब एलिमेंट है, ये अलग अलग, हर चीज। यहाँ डिजाइन बना है, डिजाइन वेब एलिमेंट है, कलर रखा है, कलर वेब एलिमेंट है। चल ठीक है। अब मुझे अपने पेज पे, एप्लीकेशन के आ गया हूँ, उस पेज पे मुझे वेब एलिमेंट्स पे एक्शन परफॉर्म करना है। तो अब उस पेज के रिगार्डिंग कोडिंग करनी है।
कौन से पैकेज में अब क्लास बनाऊं, जल्दी बताओ, कौन से पैकेज को पिक करूं पेज के रिगार्डिंग? याद करो, कौन सा पैकेज बताया था? पेजेस पैकेज, ये पैकेज बनाया था ना इसीलिए कि पेज क्लास रिगार्डिंग बनाना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। कैसे? राइट क्लिक करो, क्लास बनाओ। मैं नाम दे दे रहा हूँ उसका लॉगिन पेज। ठीक, दे दी। अब इस पेज पे सबसे पहला काम क्या करने वाले हो? ये इस पॉपअप को हटाने वाला कोड लिखना है ना। तो फिर इसे लोकेट करोगे, तभी तो क्लिक कराओगे, सिंगल पेज में जैसे कर रहे थे। करो लोकेट। ये एरो पे क्लिक किए, यहाँ लेके ये ना एलिमेंट। अभी आप लोग राइट क्लिक करके कॉपी करते थे, अब वो नहीं करना। मैं पूछूंगा कि इसका एट्रीब्यूट टैग नेम इसमें क्या है, तो टैग नेम क्या बताओगे? इस एलिमेंट में टैग नेम क्या है? थोड़ा देर रुक जाओ यार। बटन। ठीक है, बटन है। आपने वो टैग नेम कंट्रोल एफ किया, डबल फॉरवर्ड स्लैश बटन लगा दिया। लगा दिया। लेकिन अभी देखो कितने एलिमेंट फिट कर रहे हैं? 6। हमें क्या चाहिए? यूनिक। अब एक ब्रैक ऐसे लगाओ, बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब उस बटन के अंदर चलो और देखो कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। एट्रीब्यूट कौन कौन से इसमें कैसे पहचानोगे? बोलो, एट्रीब्यूट कौन कौन से कैसे पहचानोगे? टाइप क्लास। डेटा डिसमिस टाइप क्लास। ठीक है। आप एट्रीब्यूट से लेके बनाना चाहते हो, एट्रीब्यूट को पूरा कॉपी कर लोगे डायरेक्ट ऐसे। कैसे? सेलेक्ट सेलेक्ट करोगे ना तब तो कॉपी होता है। सेलेक्ट कैसे होगा? बीच में ले जाओ, 3 बार क्लिक कर दो, एट्रीब्यूट और की वैल्यू दोनों कंपेयर हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी करो। अब यहाँ पे जो आपने पहले रखा है ना स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर @ लगा के पेस्ट कर दो। कर दिया। देखोगे कि अभी भी 2 जगह हिट कर रहा है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ। टाइप क्लोज डेटा डिसमिस। देखो, एक तो ये रहा, 1 of 2 आ रहा है ना, मतलब ये 2 जगह हिट कर रहा है। एक तो देखो तुम्हारा यहाँ, ये तुम्हारा खुद का एलिमेंट है। दूसरा यहाँ, यहाँ भी सेम सब कुछ वही है जी। नहीं बात बनी ना, 2 जगह हिट हो रहा है ना, 2 जगह। तो इसको मेरे को यूनिक बनाना पड़ेगा। तो आप और एट्रीब्यूट से ट्राई कर लेना, बात बन जाए तो ठीक है। नहीं तो मैं बनाऊंगा इसके टेक्स्ट से। ये देखो बीच में क्या दिया है, ये इसका टेक्स्ट है। क्रॉस सिंबल बना हुआ ना, ये इसका टेक्स्ट है। इसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो। सेलेक्ट करने के लिए 2 बार क्लिक कर दो। स्क्वायर ब्रैकेट में आओ, टेक्स्ट मेथड लो। टेक्स्ट बनाने जा रहा है तो टेक्स्ट मेथड ले लो। इक्वल्स, सिंगल कोट्स में जो टेक्स्ट कॉपी किया उसे पेस्ट करो। अब तुम नोटिस करोगे कि 1 of 1 आ गया। इसको कॉपी करो। तो ऐसे करके हमें एक्सपर्ट सारा बनाना पड़ेगा, कॉपी नहीं करें कुछ। अब तुम याद करो, ये एक्सपर्ट जो बनाया उसको डायरेक्ट कैसे लाते थे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपर्ट रख देते थे। इसमें भी ऐसा नहीं करना, इसमें तुम्हें फाइंड बाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट लगाना, एक्सपर्ट इक्वल्स, डबल कोट्स में से पेस्ट करना पड़ेगा। एक्सपर्ट निकाले ना ये, तो वही यहाँ डालना पड़ेगा। अब ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब यहाँ पे इसके नीचे लिखना पड़ेगा प्राइवेट वेब एलिमेंट, उसका नाम। बोलो बात समझ में? ऐसे अब हमें वेब एलिमेंट्स को लोकेट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो, ये क्लोज क्या है? वेरिएबल। ये इसका डेटा टाइप, ऐसे करते थे ना जावा में। ये इसका एक्सेस मॉडिफायर। और इस वेरिएबल वैल्यू क्या गई? ये जो आपने ढूंढ के लाया, क्या ढूंढ के लाया? वेब एलिमेंट लाया ना। किसके किसके माध्यम से? टेक्स्ट पाथ के हेल्प से। फाइंड बाई, ढूंढेगा, ढूंढो।
किसके द्वारा, एक्स पाथ से। तो उस क्या ढूंढ के देगा, वेब एलिमेंट। तो यही वेब एलिमेंट मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया इस वेरिएबल के लिए, क्योंकि इस वेरिएबल में क्या आने वाला है, बोलो, वेब एलिमेंट यार। ये है वो वेब एलिमेंट की वैल्यू। ये कौन सा वेब एलिमेंट है, क्लोज वाला। ठीक है। अब आपने एक्स पाथ तो रख लिया, लोकेटर वेब एलिमेंट को स्टोर कर लिया, लेकिन अब उस पर एक्शन भी तो परफॉर्म करना है। आपको डॉट क्लिक कराना है। वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड क्लिक ऑन क्लोज, क्लोज डॉट क्लिक। क्योंकि यही वेरिएबल है ना जिसमें वेब एलिमेंट आया हुआ है, तो इस पे आपको क्या करना है, डॉट क्लिक। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आई, गाइस सुन पा रहे। जी भैया। यस सर। यस सर। यस सर। अभी तो तुमने क्लोज पे क्लिक करा लिया। अब इसको रन करूं, रन कहाँ से करूं, यहीं से करूं या अभी कुछ और भी रह गया। पेज क्लास पे जो भी मेथड बनाते हो वो तो एक्शन परफॉर्म कराने के लिए बनाया हो ना। ये मेथड तो तुम्हारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इस पे क्रॉस पे क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है। तो अब एक्शन में यहाँ परफॉर्म हो रहा है। कॉलिंग कहाँ से करनी पड़ती है, पेज क्लास से ना, अरे टेस्ट क्लास से। कहाँ बनाओगे, टेस्ट पैकेज में। बंद कर लो भाई। इस पैकेज में अब आपको टेस्ट क्लास बनाना पड़ेगा, जिसका नाम भी मैं सेम टू सेम लॉगिन टेस्ट दे देता। ये क्लास इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अब पेज क्लास का जो भी मेथड है वो मुझे कॉल करना है रन कराने के लिए। पेज और टेस्ट सेपरेट कर लेते हैं हम लोग। पेज एक्शन परफॉर्म कराएगा, केवल टेस्ट कॉलिंग करेगा। ये इसी पे काम करता है। अब लॉगिन टेस्ट पे आ गए। कौन से मेथड को कॉल करना है, वो मेथड कहाँ पड़ा है, पेज पे। कौन से पेज पे, क्या नाम सर, क्या नाम था जी, लॉगिन पेज ना, यही है ना वो क्लास। यस सर। क्या हुआ, इतने साइलेंट क्यों है यार, बोलोगे नहीं पता नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसे आगे बढ़ गया तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्या ऐसा ही चाहते हो सारे लोग, जैसे तुम्हारा जावा खत्म हुआ वैसे इसे भी खत्म करना चाहते हो। फिर कौन रोक रहा है तुम लोग को जवाब देने से, बोलने से, क्यों नहीं जवाब देते हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ भी है, तुम्हें बोलना है, बस बोलना है। कुछ भी है, मैं पूछ लिया बोल दो, अरे कुछ भी याद आ जाए, कहीं का भी कुछ भी बोल दो। रेलिवेंट होगा ठीक है, नहीं होगा तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन बोलो। इसलिए बोलो क्योंकि तुम्हें हमारे साथ चलना है। चल तभी पाओगे जब साथ में बोलोगे। ये तुम्हारा पहला बैच में नहीं ले रहा हूँ, बहुत बैच चले गए, यही हालत रहती है। तुम सही कसम मानोगे, 20 या 30 लड़के हैं अगर ऑटोमेशन में, तो उनमें से 28 को हवा ही नहीं लगा होता कि क्या हुआ, क्या खत्म हुआ, क्या पढ़ा गया, क्या लोकेटर था, क्या पेज, क्या टेस्टोलॉजी कैसा दिखता है, कैसे लिखते हैं, पता ही नहीं रहता है खत्म होने के बाद भी, एक दो को छोड़ के। तुम्हें अगर अपनी वही हालत बनानी है, मोस्ट वेलकम है आप लोग का, कर सकते हो। मैं रोज रोज नहीं, अब तो तुम लोग को पूरा जावा वैसे ही निपट गया। ऑटोमेशन शुरुआत है, वही ऊर्जा वही चीज फिर से वही दिख रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। करो, सही है, अच्छा कर रहे हो। तो अब लॉगिन पेज पे क्या हुआ भाई, तुम्हारा मेथड है पब्लिक वॉइड क्लिक ऑन क्लोज। इसको तुम्हें कॉल करना है लॉगिन टेस्ट। दूसरे क्लास का मेथड किसी दूसरे क्लास में कॉल कैसे कर सकते हो, क्या क्या तरीका है तुम्हारे पास। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे। सही जवाब है, और ऑप्शन बताओ, और क्या क्या।
ऑब्जेक्ट बना के सर, क्लास कॉल करके इनहेरिटेंस का यूज करके। सही, बढ़िया। ऑब्जेक्ट बनाओ, इनहेरिटेंस करो, ऑप्शंस है ना हमारे पास। आप लोग इसका ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो हमारा जैसे ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पस क्या है कि मेथड कॉल करना है, यही ना। तो मेथड कॉल तो मेथड के अंदर करते हो ना तुम लोग, याद करो, मेन सर मेथड के अंदर। तो यहाँ पे मेथड बना लो एक, पब्लिक वॉइड क्लिक ऑन क्लोज, सेम नाम से मेथड बना लो, बना दिया। ऑब्जेक्ट बना लो इसके अंदर। बना लिया। आप ऑब्जेक्ट बना लिया तो मेथड कॉल तो बड़ा आसानी से हो जाएगा ना, लॉगी डॉट क्लोज हो गया। अब ये मत सोचना कि ऑब्जेक्ट केवल मेन मेथड में ही बनता है, जावा में पूरा मेन मेथड में ही प्रैक्टिस करके आए हो, वैसे दिमाग में मत डालना। किसी भी मेथड में किसी भी ऐसा बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। yes, एक सेकंड लगे। देख, तो मैंने क्या किया, लॉगिन टेस्ट क्लास था, इसके अंदर एक मेथड बनाया, क्योंकि मुझे लॉगिन पेज क्लास में मेथड कॉल करना था। तो लॉगिन पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और फिर उस मेथड को कॉल कर, ठीक है। अब क्या मैं इसे रन करूंगा, रन होगा। बोलो, जवाब दो, क्या ये अभी रन होगा या कुछ मिसिंग है, तुम्हारी समझ क्या कहती है। अगर मैं सर अभी रन बिना करूंगा तो मेन रन, बिना मेन क्लास के कैसे रन होगा? मेन क्लास, मेन फंक्शन के, मेन मेथड के। मेन मेथड, सही सवाल, सही जवाब है। ऐसे ही तो बताना है जी, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हो, साथ चल रहे हो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, है ना। तो जैसा हमारा अभी तक अंडरस्टैंडिंग है, मेन मेथड है ही नहीं इसमें, तो मैं रन करूंगा रन नहीं होगा। बट एक शर्त में ये भी है कि अब हम मेन मेथड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम जावा से मूव कर रहे हैं, ऑटोमेशन पे आए हैं जिसमें हम टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं। टेस्ट एनजी में मैंने तुम लोग को लिखवाया था एनोटेशन, लिखवाया था नहीं लिखवाया था। yes, sir. एनोटेशन में आपको बताया था कि सबसे मेन एनोटेशन कौन सा है, एट द रेट टेस्ट। वो एनोटेशन मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, कौन सा वाला लेना है तुम्हें, टेस्ट एनजी वाला, जी यूनिट वाला मत लेना। अब जैसे ही ये एनोटेशन मैंने इस मेथड के साथ अटैच कर दिया, ये मेथड अब एक तरह से जावा के टर्म में देखे तो मेन मेथड बन गया। क्या बन गया, मेन में। ये Main मेन method. मेथड बन गया। इतनी बात समझ गए, ठीक है। Yes, sir. अब ये रन होने के लिए रेडी है, अभी रन हो जाएगा। लेकिन क्या बताओ, इस क्लास में रन होने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, बोलो। खाली क्लोज हो रहा है बस सर, कुछ है ही नहीं। सही बात है। क्या हम डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं, हमें उसके पहले का सेटअप चाहिए ना। उसके पहले का क्या सेटअप है, ओपन करेंगे लो पहले सर। लॉगिन यूआरएल। लॉगिन यूआरएल ओपन ब्राउजर वो सब कहाँ पड़ा है, पे लॉगिन पेज पे। ना, बेस बेस लाइब्रेरी में सर। बेस बेस लाइब्रेरी लाइब्रेरी में। में। बेस लाइब्रेरी में सर। डॉट बिल्कुल। जावा। अब इस बेस लाइब्रेरी क्लास का कौन सा मेथड की तुम्हें जरूरत पड़ रही है, लॉन्च यूआरएल की, पड़ रही नहीं लॉन्च। पड़, ठीक है। यस। कहाँ पे पड़ रही, लॉगिन लॉगिन टेस्ट पे, टेस्ट। लॉगिन टेस्ट में सर। सही है। अब ये जो ओपन ब्राउजर करना है और यूआरएल लॉन्च करना है, वो इस स्टेप के पहले ही तो करना है ना, बताओ। यस सर। ठीक है, पहला यस सर। चीज। दूसरा चीज, बेस लाइब्रेरी कोई दूसरा क्लास है, अब उस क्लास को मुझे यहाँ लाना है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके मेथड कॉल करनी है। तो मेरे पास एक तो इनहेरिटेंस है, दूसरा यस सर। ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इनहेरिट बना। कर, ऐसे इनहेरिट कर, ठीक है। अब
इस बेस लाइब्रेरी का जो मेथड है उसको कॉल करने के लिए फिर मुझे फिर से मेथड बनाना पड़ेगा ना एक। यस सर। बना लिया। अब इस बेस लाइब्रेरी में मेथड कौन सा था, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो लॉन्च यूआरएल, यही मेथड था ना लॉन्च यूआरएल। यस सर। क्यों कर लिया, क्योंकि आपने उसको इनहेरिट कर लिया। ये तो ठीक है। चलो अब अभी तक तुम्हारे इस क्लास में एक ही मेन मेथड तैयार कर पाए हो, क्या ये तैयार हुआ है अभी रन होने के लिए? नो सर। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसमें कोई एनोटेशन नहीं है। एनोटेशन। ये कब तैयार होगा, जब इसको एनोटेशन से अटैच कर, एक एनोटेशन से एक मेथड अटैच कर सकते हो। ये नहीं कि एक यहाँ पे डाल दिया अब इसके नीचे लिखते चले जाओ ना। दूसरी चीज, ये जो मेथड है आप क्या चाह रहे हो, इस स्टेप से पहले चले तभी तो ये चलेगा। पहले यस चलाने सर। के लिए ये म्यूट कर लो जी, बिफोर टेस्ट, थोड़ा साउंड बहुत आ रहा है आपकी तरफ से, बिफोर टेस्ट। मतलब अब मैंने इस स्टेप को एक एनोटेशन से अटैच कर दिया। एनोटेशन कौन सा लिया, बिफोर टेस्ट। इतना ठीक है। मतलब अभी मेरा स्टेप रेडी हो गया रन होने के लिए, अभी मेरा स्टेप रेडी हो गया रन होने। इतनी बात समझ में आई? चलो देख, रन करो, देखते हैं बात बनी नहीं बनी। तो ऐसे करके समझोगे तभी तो क्लैरिटी मिलेगी। स्टिल अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेकार है। ब्राउजर तो ओपन हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, लेकिन क्लोज नहीं हुआ। हुआ क्या, बोलो? नहीं हुआ क्लोज, फेल हो गया। रीजन पढ़ो, फेल कौन फेल हुआ पहले ये पढ़ो। क्लिक ऑन क्लोज, फेल हो गया। कौन से क्लास में था ये, लॉगिन टेस्ट में। लॉगिन ये लॉगिन टेस्ट। टेस्ट किस पैकेज में है, टेस्ट पैकेज। रीजन क्या है फेल होने का? जावा में नल पॉइंटर एक्सेप्शन याद है कब आया था किसी को? बोलो। अच्छा, नल पॉइंटर का मतलब क्या है ये तो बताओ। कोई वैल्यू नहीं है उस वहाँ पे। बहुत सही। जिस वेरिएबल पे आप एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो उसमें वो वैल्यू कुछ है ही नहीं, वो नल को पॉइंट कर रहा है। अब ये आया तो हम ये भी तो पता करेंगे कौन से वेरिएबल के लिए बोल रहे हैं, कौन से वेरिएबल के लिए बोल रहा है। इसी पे तो एक्शन परफॉर्म कराए हो ना। ये क्लोज कहाँ है, एज क्लास में, रिच क्लास। यही है ना? नहीं समझा? फिर तुम कहोगे यार इस पे जो मैंने एक्शन परफॉर्म कराया बट इसमें तो वैल्यू मैंने डाली थी। क्या डाला था वैल्यू इसमें, बोलो? पूरा का पूरा वेब एलिमेंट डाला था, नहीं डाला था? फिर तुम बोलोगे कि यार ये अभी तक इस पे गया क्यों नहीं। प्राइवेट है सर इसीलिए। ये प्राइवेट है। सुनो तो सही, बात तो सही है, प्राइवेट है तो सही देखा आपने। मैं एक्चुअली रीजन बता रहा हूँ जो तुम्हें समझना है। फेल क्यों हुआ, क्योंकि, अरे म्यूट कर लो जी, कौन है यार, ऐसा ना करो, बहुत शोर हो रही। देखो, तो इस क्लोज पे मैंने एक्शन परफॉर्म कराया था, मेरे कोड ने फेल कर दिया, बोला ये खाली पड़ा। तुम कहोगे भाई मैंने तो इसमें वैल्यू डाली है, यही है वैल्यू। लेकिन जब आप वैल्यू डालते हो एट द रेट फाइंड बाय के माध्यम से ना, नोटेशन, वो इसमें वैल्यू जाती नहीं है, उसको तुम्हें फोर्सफुली डालना पड़ता है। उसके लिए तुम्हें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने जा रहा हो और उसमें एक लॉजिक लिखना पड़ेगा जो ये काम खुद करेगा आपके लिए। कंस्ट्रक्टर कैसे पहचानोगे कंस्ट्रक्टर है? सेम क्लास। क्लास का नाम लिखा होगा। और कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा सर उसका। सही बात है, कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्रिएशन। सही बात है। अब तुमने इस कंस्ट्रक्टर में मेथड डाल दिया पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट, ये मेथड एक्चुअली इस क्लास का है। इसमें दो पैरामीटर चाहिए था, मैंने भेज दिया। क्या क्या भेजा, एक ड्राइवर और एक दिस। ये ड्राइवर कहाँ पड़ा है पता है तुम लोग को?
ये ड्राइवर कहाँ है? वेब ड्राइवर पैकेज में सर। ना, बेस लाइब्रेरी, ये रहा ड्राइवर। यही है ना वो ड्राइवर? यस सर। ये ड्राइवर वेरिएबल ही तो है। इस ड्राइवर का यूज तुम्हें यहाँ करना होगा, दूसरे क्लास में। ये ड्राइवर किसको बिलोंग कर रहा है? बेस लाइब्रेरी। तो उस क्लास के वैल्यू को यूज करना है तो तुम्हें उसे भी इनहेरिट यहाँ से भी करना पड़ेगा। कर लिया? लेकिन अभी ये एरर नहीं गया। रीजन बताएगा कोई क्यों नहीं गया? स्कोप रिलेटेड है इसका आंसर। स्कोप कुछ याद आ रहा है स्कोप से? सर ये लोकल वेरिएबल है। बहुत बढ़िया, शाबाश। जिस ड्राइवर को वो हाईलाइट करना चाह रहा है वो तो लोकल है, आपके इस मेथड के अंदर ही डिफाइंड है, मतलब मेथड के अंदर। इसको तुम्हें ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल डिक्लेयर। एस कर दिया। यहां से फिर अब वेब ड्राइवर हटा दो। अब तुम वहां जाओ, अभी भी गड़बड़ है। इस वेरिएबल का मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर क्या है अभी ये बताओ। इस पब्लिक। वेरिएबल का ना ना ना, जब कुछ नहीं डिफाइन होता है तो क्या मान के चलते हो? डिफॉल्ट सर। पब्लिक। डिफॉल्ट। क्या इस डिफॉल्ट वेरिएबल के में, यहाँ हाँ कुछ हाँ। कुछ कुछ मॉडिफायर लगा है? नहीं, तो डिफॉल्ट मान के चलते हो। तो डिफॉल्ट का एक्सेस तुम कहाँ करना चाह रहे हो? पब्लिक के अंदर। लो स्कोप वाले को हाई स्कोप में नहीं कैच करा सकते, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पब्लिक लगाना पड़ेगा सर। पब्लिक लगा दो, पब्लिक लगाना पड़ेगा। एक्सेस इजिली एक्सेस हो जाएगा। हो गया। दिस कीवर्ड का काम क्या है, किसी को पता है क्या? बताओ, याद करो क्या बताया था। बोलो। बोलिए क्या? जो ये आपने जैसे करंट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। क्या? क्वेश्चन था एक, अरे तो पूछ लो ये यार। क्लोज है सर, तो ये क्लोज मेथड है ना, तो इसलिए आपने कंस्ट्रक्टर यूज किया है, तो ये क्यों किया है ये? अभी उस पे आने तो दो। आपने बता दिया ना। अभी आऊंगा फिर से दोबारा। पहले इन्हें तो निपटा लो, ड्राइवर और दिस को। दिस कीवर्ड लोकल और ग्लोबल में डिफरेंशिएट करता है। यहाँ पे जो ड्राइवर को तुम लोकेट कर रहे हो ग्लोबल होगा, इसी ग्लोबल को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे इसके साथ दिस लगा हुआ है। ये जो ड्राइवर तुम कहना चाह रहे हो वो कौन से ड्राइवर की बात है जो यहाँ पे ग्लोबल बना है? बोलो, बात समझ में आई? ये यस इसके सर। वहां दिस लगा है। ठीक है भाई, अभी आगे चलो। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इसके अंदर एक मेथड है इनिट एलिमेंट। यही है ना इनिट एलिमेंट्स मेथड? ये मेथड कंपाइल टाइम पे कॉल होगा कि रन टाइम पे? कब चलेगा बताओ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? कंपाइल टाइम बोले पे सर। कंपाइल टाइम पे कॉल होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किया तो कंस्ट्रक्टर कंपाइल टाइम पे चलता है। ये कंपाइल टाइम पे कॉल होगा। ये कॉल होती है, क्या काम करेगा पता है? सरल भाषा में समझाऊं तो ये जो वैल्यू जो हमने रखने की कोशिश करी थी, जो इसके अंदर जा नहीं रही थी, इसको उठा के इसके अंदर डाल देता है। इंटरनली इसको उठा के इसके अंदर डाल देता है। अभी ऐसे नॉर्मल रखे रहोगे तो नहीं जा रहा, तुम सोचोगे कि चला गया, लेकिन ये गया ही नहीं। इसको डालने डालने के लिए हमारे पास ये पूरा सेटअप करना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियलाइजिंग वेब एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? वेब एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर। इनिशियलाइज का मतलब वैल्यू डालना। आप समझे? तो ये काम हो रहा है यहाँ पे। अब तुम इसको चलो करो, लॉगिन टेस्ट को रन।
नहीं हुआ फेल है। अभी क्या है नल पॉइंटर एक्सेप्शन पढ़ना। अच्छा अब एक्सेप्शन चेंज हो गया, मैसेज चेंज हो गया ना। सर्च कॉन्टेक्स्ट नल है। रीजन क्या है कि जो तुम यहाँ पे ड्राइवर यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर कैसा स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक का दिक्कत पता है ना, कि जब उसका ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाता है तो वो क्लीन अप हो जाता है, वो फिर यस से क्या सर। क्या हो जाता है, वो दोबारा नल हो जाता है। नल। मतलब इस बेस लाइब्रेरी का जहाँ पे काम था वहाँ काम करने के बाद जैसे ही काम इसका खत्म हुआ ये फिर से क्या हो गया, ड्राइवर नल हो गया। बट मैं चाह रहा हूँ ये ड्राइवर में उसकी वैल्यू पड़ी रहे। क्यों? क्योंकि मुझे इसको दूसरे क्लासेस में भी तो चाहिए। तो इस वेरिएबल को मुझे कैसा डिक्लेयर करना चाहिए बताओ। बोलो। स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक डिक्लेयर करने से क्या होगा, याद करो क्या बताया था। मेमोरी में बना रहेगा सर। मेमोरी में उस वैल्यू के साथ बना रहेगा। तो तुम चाहे किसी भी पेज क्लास पे चले जाओ, जहां जहां तुम ड्राइवर डाले रहोगे वहां सब जगह वो एक्टिव रहेगा, काम करेगा। बोलो बात समझ में आई। सर। तो इतनी चैलेंजेस आते हैं इसमें और इतने जवाब इसके निकल के आते हैं। अब इतना अगर आप चैलेंज के साथ समझ गए, वो चैलेंज मैंने खुद ही अपने एंड से लेके तुम्हें बता दिया, जिससे तुम इतना उस पर सोचने की जरूरत ही ना पड़े, बस तुम अब फ्लुएंटली इसको समझ लो। बोलो बात समझ में आई। जी सर। यस टोनी, सर। अंकुर, ज्वल, तुलसी, रोहित, निधि, रजत, यस सर। क्या हो जी, परेशान मत हो। और टफ नहीं है, बस इसका एक फ्लो समझना है। आज अगर तुमने बहुत ध्यान से समझा होगा, रिवीजन मार लोगे बहुत अच्छे से, हम इस पे एकदम जीत जाएंगे। बात समझे? नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा अगर दिक्कत की बात रहेगी। बाकी एक बार आप लोग ध्यान से जरूर करना है इसे। ट्राई करोगे? यस सर। ठीक है भैया। चल यस। करो ट्राई, डाउट है तो बता, करते हैं कैसे।